मैं मोटा ज्ञान से दीपक गौड़। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ, जो आपके दिमाग को झंझोर कर रख देगा। एक ऐसी घटना जिसके बारे में मुझे पता चला, तो मुझे यहाँ पे तुरंत आना पड़ा। आज हम जी रहे हैं 2025 में। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे एक व्यक्ति ने संघर्ष किया और कैसे उत्तराखंड शासन के सरकारी विभाग के अधिकारियों ने इन व्यक्तियों को लूट के रख दिया। बात 2002 की। ग्राम सभा से एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है पंप चलाने की, पंप ऑपरेटर की। आप देखिए, ये व्यक्ति 500 रुपये से नौकरी करता आ रहा है। आज चल रहा है 2025। इस व्यक्ति को 2002 से 2025 तक, जितना मुझे मालूम चला है, 500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती थी। 500 रुपये पर मंथ की सैलरी मतलब 28 रुपये समथिंग पर डे वेजेस मिलता था। ये कितना कम पैसा है किसी व्यक्ति के लिए, जो इतने साल तक उसको दिया गया एक सरकारी नौकरी के नाम पे कि आपको पक्का कर दिया जाएगा। अगर मैं इस समय उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी की बात करूं, मनरेगा के अंदर, वो भी 370 रुपये है। आश्चर्य हो रहा है आपको जान के? 28 रुपये में पर डे की वेजेस से आदमी ने 20 साल काम किया है। ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा मैं आपको, और ऐसा करप्ट सिस्टम आपको दिखाऊंगा जिसने इस व्यक्ति को लूट के रख लिया। वो तनख्वाह कहाँ आती थी, किसकी जेब में जाती थी, कौन उसको खा जाता था, वो किसी को पता नहीं है। और पर मुझे पता है उस समय क्या हुआ। ये सरकारी ऑफिसर हैं, ये सरकारी तंत्र है, जो दीमक की तरह उत्तराखंड को चाट के खा गया है। ये इसी व्यक्ति की सच्ची घटना है। अब जो इस व्यक्ति की कंडीशन है, व्यक्ति अब काम करने लायक नहीं है। उनकी आंखें चली गई हैं, एक अंगूठा कट गया है इस काम को करते करते। आज लाचार है, और 1 साल से उनको 1 रुपये भी नहीं मिला है। उनको इसी हाल में छोड़ दिया गया है। मैं मिलवाने वाला हूँ आपको इन्हीं शख्स से। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपके बारे में बताया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शिवनारायण प्रसाद कुकरेती, ग्राम नंदपुर, अच्छा, वार्ड नंबर 30। राइट। इस समय हम लोग कोटद्वार में हैं, वार्ड नंबर 30 है। नंदपुर दुर्गापुरी से थोड़ा सा नज़दीक है। और फेमस जगह क्या है यहाँ पे? गणपति चौक। गणपति चौक। यहाँ से लोग आराम से घर पे पहुँच जाते हैं। जितना भी मैंने आपको बताया, आप बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या क्या समस्या हैं? समस्या साहब ये कि मैं 23-24 साल से जल संस्थान में नौकरी करता। नौकरी आपकी कब आपकी स्टार्ट हुई? 2002 में। 2002 में आपकी नौकरी लगी। कैसे लगी? कि ग्राम सभा प्रधान जी ने मुझे कहा था कि कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं है, 2-3 आए, वो चला नहीं सके, तो उन्होंने कहा आप चलाइए। मैंने 24 साल चला लिया ट्यूबवेल। मतलब उस समय जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस काम के लिए, किसने ज्वाइन किया? नाम पता है आपको? उस समय से राय साहब थे। नहीं, प्रधान कौन थे इसने लगाया? प्रधान शशि बाला केसवाल। अच्छा, शशि बाला केसवाल प्रधान थी। हाँ। उन्होंने आपको ट्यूबवेल के काम पे लगाया। हाँ। और कितनी रुपए तनख्वाह मिलती थी आपको? 500 रुपये। 500 रुपये 2002 में। हाँ। और कब तक ये 500 मिलते रहे? ये कम से कम 20 साल तक 500 रुपये मिलते रहे मुझे। मतलब कहने का 2022 तक आपको, 22 के 24 तक? तो 23 से 24 में उन्होंने 1000 रुपये किया था मेरा। अच्छा, तो 20 साल तक आपको 500 रुपये मिले? 22 साल तक। 22 साल तक। 22 साल तक आपको 500 रुपये मिले। तब उन्होंने 1000 रुपये किए। अधिकतम 1000 रुपये हुई। हाँ। देखिए, बात यहाँ पे थोड़ी सी अजीब है। अगर आप न्यूनतम सैलरी की बात करें, यानी न्यूनतम वेतन की बात करें उत्तराखंड में मनरेगा के अंदर, तो भी 370 रुपये मिलते हैं। और इनको पर डे के हिसाब से 28 रुपये मिल रहा था। 28 रुपये में तो दाल चावल भी नहीं आते हैं, तेल भी नहीं आता है। कैसे काम चलाया आपने? सब क्या करूँ, उसको बाद ओवर टाइम मारता था। किसी की पुताई कर दी, किसी का डॉल बांध दी, किसी का कुछ कर दिया। जितने भी आते हैं 150 रुपये, शाम को अपने दाल चीनी का खर्चा निकल जाता था। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि वो जो नौकरी थी उसके करने के बाद भी बहुत सारे काम करते थे। बिल्कुल। कितने घंटे काम करना पड़ता था आपको? मैं यहाँ पर मेरे आते 6 बजे ट्यूबवेल खोलना, 19 नंबर ट्यूबवेल 1 बजे तक। ये ट्यूबवेल हो गया नंदपुर 22 नंबर, इसको मैं 4 घंटे चलाता था। यहाँ से आपको ख़राब हो जाता था तो मैं 34 नंबर ट्यूबवेल चलाता, उसको मैं 5-6 घंटे। कितने ट्यूबवेल चलाते थे? 3 ट्यूबवेल का ऑपरेटर। 3 ट्यूबवेल आपके अंदर थे नंदपुर के अंदर? हाँ जी। एक नंदपुर में, एक पदमपुर में, एक घमंडपुर में, अलग अलग गाँव में, तीनों को मैं अकेला ऑपरेट करता था पैदल। और तनख्वाह कितनी मिलती थी? 500 रुपये। 500 रुपये महीना? महीना 500 रुपये महीना। महीना मिलती थी। और
क्या-क्या समस्या आती थी इस काम में? इस काम में इतनी समस्या है साहब कि वहाँ कहीं पानी जाए, कहीं वाल टूटा हुआ है, कहीं वो टूटा हुआ है। अब ये लोग बोलते थे ₹500 में जिसके यहाँ पानी नहीं जा रहा उनके घर देख के आओ। हुँ। ट्यूबवेल अनंतपुर में 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल वहाँ जाना पड़ता था देखने के लिए। जाना तो वहाँ लाइट भाग जाती है। लोग मुझ पे होते गरम होते थे कि भाई पानी कहाँ है? जब अब मेरी लाइट भाग गई मैंने कहा, उन्होंने लाइट कैसे भाई मैं यहाँ से आऊँ कि ट्यूबवेल से चलाऊँ? अच्छा, कई बार ये होता है ना कि पानी के काम में पाइपलाइन टूट जाती है, बिल्कुल, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आती है। वो काम भी कौन करता था उस काम को? पहले मैं फ़ोन करता था ऑफ़िस में, ऑफ़िस का आ गया तब मुझे भी जाना पड़ता था, मुझे भी उनके साथ काम करना, काम बहुत करना काम लिखी चीज़ें बहुत किया मैंने, तो कित उसके पैसे मिलते थे कोई आपको? पैसा नहीं मिला मुझे, मतलब उस काम के लिए आपको कोई पैसा नहीं कोई मिलता था, पैसा नहीं। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही कर रहे थे। बस, एक और बात है सर, कई बार जब हम पानी का काम करते हैं, पानी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बिना जीवन चलता नहीं है। कई बार पाइपलाइन टूट जाता है, लोग गुस्से में कभी ऐसा भी होता था कोई लोग गुस्से में आपके पास आए? बिल्कुल, बहुत, लेकिन वो मैं बात ऐसे करता था, डिपार्टमेंट का बुलाता था, उनके संतुलन करने के लिए उनके बात कराता था सामने। मतलब ₹500 में आप नल भी सही कर रहे हैं, ₹500 में पानी भी 3 ट्यूबवेल का पानी चला रहे 3 हैं, ट्यूबवेल, पानी चला रहे हैं और लोगों की बातें भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये हाँ। ₹500 सैलरी आपको मिली थी, ये कब तक मिली? 2000 से स्टार्ट हुआ था? 2000 हाँ, 2002 से और 2022 तक मुझे ₹500 महीना मिले। अच्छा, एक बार 2022 से हुँ। उन्होंने 1000 किया। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते थे? मैं जल संस्थान डिपार्टमेंट काम मैं पूरा जल संस्थान का करता हूँ। उत्तराखंड जल संस्थान जल संस्थान पदमपुर मोटर पदमपुर मोटर डाक में आप काम करते थे। हाँ जी। अच्छा, आपको सैलरी कैसे मिलती थी? चेक सैलरी से मिलती थी, कैसे मिलती थी? चेक कुछ नहीं ऑफिस में बुलाना इन्होंने, हुँ। एक उन्हें लिखा रहता था, उन्हें कहा इसमें साइन करो, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता भाई ये लिखा था कि 3 ट्यूबवेल का ऑपरेटर है, इसका इतने मैंने कहा ये बोलते हैं यार तुम्हारे ₹500 के तो 5 महीने के ₹2500 हाथ में पकड़ा देगा। उत्तराखंड जल संस्थान पदमपुर मोटर पदमपुर में आप सैलरी लेने बिल्कुल जाते थे? ऑफिस में। हर महीने की ना, ना 6 महीने में मिलती है। 6 महीने मिलती थी 6 आपको महीने 500-500 में। हिसाब से? हाँ जी। फिर आप वहाँ जाते थे, सैलरी हाँ। देता कौन था आपको? वहाँ पे बाबू देता था। किसी बाबू का नाम पता है आपको? वो था राजेश नेगी। राजेश नेगी देते थे। हाँ, अच्छा तब वो उसके बदले हो गए प्रमोशन हो गया था, उसमें नेथानी मैडम थी, 4 साल रहा, वो देती थी, उसको रिटायरमेंट हो गए। अब नया आ रखा है, अब ये मेरे ख्याल से जनवरी से नया बाबू आ रखा है, इधर का लोकल हो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस समय सैलरी मिलती थी आपको, तो कोई स्लिप मिलती थी आपको? कुछ नहीं, बस लाइब्रेरी टिकट में साइन है। एक पेपर पे साइन कराते थे बस? हाँ, लाइब्रेरी टिकट है, ये कॉपी में उन्होंने रखी होगी कॉपी अच्छा, अंदर। उसमें आपकी सैलरी लिखी रहती थी, कितनी सैलरी कुछ ली ही नहीं, कुछ उसपे नहीं, ऐसा लिखा मैं ज़रूरी जानना, बिल्कुल क्या उसमें ऐसा लिखा होता था कि आपको ₹500 सैलरी मंथली दी जा रही है? कुछ नहीं। तो क्या रहता था उसपे? उसमें ये लिखा था बस 3 ट्यूबवेल नंदपुर का ऑपरेटर पदमपुर का है या तो ये लिखा जिसका तीसरा ट्यूबवेल 34 नंबर चला था उसका, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता था। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उत्तराखंड जल संस्थान के यहाँ पर एक ऑफ़िस है, पदमपुर में वो ऑफ़िस पदमपुर है। मोटर डांगा। ये वहीं पे सैलरी लेने जाते थे और जो वहीं भी पे। क्लर्क हुआ करते थे, वो एक सफ़ेद पेपर पे, व्हाइट पेपर पे ना, हाँ, वो एक सफ़ेद पेपर पे कॉपी केवल होती थी। इतना लिखते थे कि ये ऑपरेटर हैं, 3 जगह का पंप सँभालते हैं, सैलरी मेंशन नहीं होती थी, ध्यान रखना। 3 महीने और 2 ही कोई का लिखते थे। कोई सैलरी वहाँ पे मेंशन नहीं होती थी और इनके हाथ में ₹500 दिए जाते थे महीने के हिसाब से। क्या और लोगों के साथ भी ऐसा होता था? और जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं हमारे जैसे उनके साथ में भी अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है ऐसा? अभी भी हो रहा है। अभी भी इस समय? अभी भी। आप लगा लीजिए ये कौन-सा टाइम चल रहा है 2025 मतलब सैलरी दी जा रही है मंथली ₹500 और कोई पेपर इनको मिलता नहीं था, कोई स्लिप इनको मिलती नहीं थी। एक व्हाइट पेपर पे अपनी मर्ज़ी से सैलरी का ना सैलरी तो होती नहीं थी उसके ऊपर। ना। एक व्हाइट पेपर पे खाली इतना लिखा होता था इनका नाम और ये कितने ट्यूबवेल सँभालते हैं और ₹500 इनको दे दिया जाता था। 3 ट्यूबवेल सँभालने का, ध्यान रखना, पूरे 3 ट्यूबवेल सँभालने के लिए ₹500 मिलते थे। कभी आपने कोशिश की पता करने की आपकी एक्चुअल सैलरी क्या है? मैंने कई बार जे को बोला, मैडम को बोला, उन्होंने कहा भाई आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहे हैं। जे या कैसे-कैसे बोला कुछ ना कुछ मिल रहे हैं? हाँ। आपने ये नहीं पूछा कि तुमको कितनी सैलरी मिलती है जेई को? हाँ, मैंने वहाँ पर से लेडीज़ भी थे 19 नंबर में लेडीज़ें भी थी, लेडीज़ों ने भी जे को मेरे सामने बोला, मैडम कि क्या दे रहे हो आप कि अपने एहसान कर रहे हो, कितनी दिहाड़ी है 1 दिन की, उसको झाड़ा आपने आपको तभी पता नहीं चल पाया कि सैलरी कितनी है? उन्होंने 500 ही बताया। मैं कब बताऊँ आपको साफ शब्दों में, हाँ, अगर आप टेक्निकल काम कर रहे हैं, हाँ, आप चाहे अनपढ़ भी क्यों ना हो, हाँ। कम से कम टेक्निकल काम करने के लिए 13,000 कम से कम मिलता ही है। अब पता है आपको 13,000 रुपए कहाँ गए? सब खा गए। हाँ, ये लोग जो लोग आपके चहेते बनते थे ना, ये लोग आपका पैसा उड़ा गए। इनसे वो मैं जेई हाँ, और जो क्लर्क हाँ, महिला जो आपको तनख्वाह हाँ, देती थी, वो सब उनके जेब में गया है हाँ, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। ना, ये करप्शन की ज़बरदस्त मिसाल है यहाँ पे, मतलब ज़बरदस्त। एक व्यक्ति को महीने की सैलरी ₹500 दी जा रही है, पेपर पे साइन करा दिए जा रहे हैं, अंगूठा लगाते थे। हाँ, अंगूठा अंगूठा साइन करा देता, अंगूठा तो अनपढ़ करता था हाँ, ना। ये अंगूठा लगाया जाता था और जो भी सैलरी देने वाले हैं, वो खुद जानते हैं कि ₹500 महीना कोई सैलरी नहीं होती है। तो इनकी सैलरी गई कहाँ? किसके जेब में गई? वो कैसा करप्शन है जो लगातार 22-23 साल होता रहा और किसी को मालूम
चला ही नहीं। और सर इस समय आपकी कंडीशन कैसी है? बहुत बुरी हालत है। अच्छा, ज़रा मैं बता दूँ इनके बारे में, इनकी हालत क्या है। देखिए, अमन ज़रा कैमरा पास लाओ, जस्ट इनका पैर दिखाओ। इनका एक अंगूठा चला गया है, देख रहे हैं आप? दूसरा पे अंगूठा ये भी जा रखा है। ये एक अंगूठे को हटा दिया गया। अच्छा, ये क्या हुआ आपके साथ? साहब मैं यहाँ पर मैं वायरिंग कर रहा था, वहाँ पर इन्होंने लीकेज बंद करने के लिए आदमी भेजे। 1 महीने तक इन्होंने गड्ढा बंद नहीं किया। कहाँ पे हुआ था ये? ये यहीं पर दीनदयाल झाड़ी यहाँ पर बगल में ही है। हमारे दंतपुर में कहाँ पे? ये नंदपुर में, ये दुर्गापुरी खड़ी रोड में। अच्छा, दुर्गापुरी आगे और जो पंतजलि है, पतंजलि के पास। पंतजलि के बगल में। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर गड्ढा था, उन्होंने लीकेज बंद करने के लिए गड्ढा किया। ठीक 1 महीने तक बंद नहीं किया साहब। गेट वाल खराब है, मैं कैसे करके दुर्गापुरी पानी लिया हूँ। अच्छा, पानी देने में समस्या आ रही थी आपको? समस्या आ रही थी, मैंने बोला भी था जेई को, ठीक 1 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जेई कौन था उस समय? उसमें प्रीति जी थी, सैनी। जेई थी, हाँ। आपने उनको बोला, मैंने फ़ोन किया, हमारे राजेश सिंह भाई ने मेरे सामने फ़ोन किया। क्या हुआ उसमें? उसने क्या बोल का करेंगे, बोल ठीक बोल। कुछ नहीं हुआ मतलब? और कुछ नहीं लोगों हुआ। को पानी मिल नहीं रहा होगा? वहाँ पानी में अपने हाथ से गड्ढे में जाए, इतना पानी था। लोग आपसे गुस्सा कर रहे होंगे, पानी नहीं हाँ। आ रहा है, तो फिर आपने क्या किया? तब मैंने हाँ पानी नहीं आ रहा तो आया ही नहीं, तब मैं वहाँ घुसा, किसी गड्ढे में तरीके आप से खुद ही चले गए? जुगाड़ बनाया। उसमें मेरा मोबाइल भी घुस गया, मोबाइल भी खराब हुआ। रोड था पानी में, कहाँ दिखता, और वहाँ पर रोड में लगा, वहाँ पर ये पूरा अंगूठा आधा चला गया। अच्छा, कट गया अंगूठा आपका? हाँ, आधा चला गया था। ये सामने है ये। अच्छा, ये कट गया था। हाँ। अमन दिखाना जरा पास से इसको। इनका पैर का अंगूठा चला गया था, ये अजीब बात है। ये भी आधा जार का, ये भी देख लो। मतलब इसी नौकरी को करते करते अभी आपका अंगूठा चला गया? हाँ, 3 साल। अच्छा, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, आपको कोई मुआवजा मिला इसका? मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, और दिखने तक नहीं आए। कोई नहीं आया? छुट्टी मिली, कुछ मिला? क्या हुआ? बिल्कुल छुट्टी 24 सालों की मैंने 1 दिन की छुट्टी नहीं, नहीं मैं दी। इसके बारे में पूछ रहा हूँ। जब आपको ना, चोट नहीं लगी दिया। तो आपको क्या मतलब, जो आपके जेई थे, जो भी उन्होंने ऑफिसर, कहा क्या काम किया? छुट्टी नहीं है, उन्होंने तो लोग हल्के में लिया। आपको छुट्टी नहीं दी? ना, बिल्कुल नहीं, हल्के में लिया। राजेश सिंह भाई सामने। तब मैंने यहाँ पर डीएल दीपक लखड़ा वो था पार्सल है, उससे मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा भाई ऐसे बाबू ने मेरा पैर देखा, तब उन्हें जेई को फ़ोन किया। हाँ, फिर? तब उन्होंने कहा ठीक है, इनको जाना दें कि वो ज़्यादा मतलब खराब। छुट्टी के लिए बस? हाँ, आपको छुट्टी के लिए। पैसे, मुआवजा कुछ मिला? कुछ नहीं, पूरे सामने यार पे। अजीब बात है, आदमी का पैर कट गया है, उसे मुआवजा मिलना चाहिए, छुट्टी नहीं मिल रही है। ये कैसी नौकरी हो रही है मेरी? ये नौकरी की सजा मिल रही है आपको? बिल्कुल, ये तो सजा लग रही है। सजा है। एक जैसे नौकर बना लिया है अपना बस, और उस नौकर से सब कुछ कराते जाओ। आपका पैर कट गया तो आपको पैसे मिलते हैं, कंपनसेशन मिलता है। प्राइवेट नौकरी में भी जब किसी को चोट लगती है ना, कहीं पे भी भारत में पूरी जगह एक कंपनसेशन दिया जाता है प्राइवेट संस्था के द्वारा। तो आपकी ये नौकरी कैसी है जिसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि यार कि तुम्हारा पैर कट गया, देखने के लिए मिला। मैं ऑफिस में खुद गया, उनको बताया मैंने, इतना मोटा हो रखा ये था। कब की बात है? ये 3 साल हो गए इसको। 3 साल हो गए? हाँ। यानी कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया? बिल्कुल छुट्टी के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ी? बिल्कुल लड़ाई। तब पार्सल द्वारा मैंने छुट्टी ली। छुट्टी लिया मैंने तो? कितने दिन की छुट्टी मिली आपको? मैंने कहा मैंने पार्सल, जब तक मेरा पैर सही नहीं होगा तब 10-15 दिन छुट्टी मिली, वो मिलनी चाहिए आपको। हाँ। पर पैसे नहीं मिले आपको? पैसे तो मिल गए थे ना उसके, ना उसको नहीं, इसका मुआवजा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं। राइट। और एक और बात, आपका दूसरा पैर में भी, इस दूसरे पैर में क्या हो रहा है? ये जो सामने पे ये यहाँ पर ये गड्ढा हुआ था, छेद हो गया पूरा, इतना ये देख लो यहाँ कब हुआ पर। ये? कब? अभी तो 10-12 दिन हो रहे हैं। दिन पहले हुआ है आपको? हाँ, 10-12 दिन पहले हो रहा। ये हो रखा है, यहाँ पर मैं पट्टी कराऊँ, 8,000 रुपये इसमें अभी तक लग चुके हैं। आपको मदद मिलती है कोई? कोई मदद नहीं है। तो कैसे चल रहा है फिर आपका घर? क्या करें साहब, कभी कोई भाई दे दे रहा, कभी कोई भाई दे रहा। लोग मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, बाहर के मदद कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी परेशानी की बात है ये। अब कब से आपने काम करना छोड़ दिया? कितना टाइम हो गया? ये हो गया मतलब अप्रैल से। कब? अप्रैल मतलब इसी साल? हाँ, अभी अप्रैल से। 2025 में छोड़ा आपने काम? हाँ, 2002 से आप काम करते रहे? हाँ। 2025 में आपने छोड़ा, अभी भी छोड़ा नहीं है? मैंने लिख के भी नहीं था, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम इनको बताया, घर वाले की तबीयत खराब है। अंदर बताया इनको, आपको 4 महीने मैंने एम्स घुमाता रहा। नहीं, आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी जो आपकी हालत है, नहीं। इसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहा आप चल नहीं पा रहे हैं? चल नहीं पा रहा हूँ। और एक और बात, जो आपको दिख नहीं रहा है, इनकी आंखें भी नहीं है इस समय। आप देखिए, इनकी आंखें चली गई हैं, आंखें नहीं हैं, और अभी उस लायक नहीं है कि उस काम को कर पाएँ। काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग काम होता है, वो काम छूट गया है, और करीबन 6 महीने से आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 6 महीने समथिंग आपको हो गया है, क्या किसी तरह की मदद आपको वहाँ से मिली है? बिल्कुल नहीं मिला। यही मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। कोई मदद मिली आपको? 1 रुपए की मदद नहीं, देखने तक नहीं आया। देखने तक नहीं आया आपको? हाँ। क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की? संपर्क किया, मैं 2 लड़के यहीं पर, तो पिछले साल के पैसे बचे हुए थे, अप्रैल में उन्हें 17,000 रुपये दिए 1500 के हिसाब से। ये अभी 1 साल ही हुए, उन्हें 17,000 रुपये बचे हुए, तो वो पैसा पिछले साल का पैसा दिया आपको? हाँ, मेरा लड़का था, इसमें अंगूठा लगा, साइन मेरे लड़के ने करके उसमें। मतलब आपको तनख्वाह मिली है पिछले साल की, लेकिन हाँ। लेकिन जो आपके साथ इस समय हो रहा है, ये पैर चला गया है, आंखें, इसके लिए कोई मदद हुई? कोई मदद नहीं, 1 रुपए की भी मदद नहीं। मतलब 6 महीने से आपके पास कोई पैसे नहीं आए? यहाँ अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, या बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। नौकरी छोड़ी भी नहीं है? छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं, लिख के नहीं दिया है? बिल्कुल लेकिन नहीं। आपको किसी तरह की कोई बात करने घर पे आया नहीं है, कोई मदद नहीं मिली है? एक मेरे जैसा लाइनमैन था, पक्का हुआ आया था इस पैसे। समय आपके जेई कौन है?
इस समय वो हैं किरण कुमार, किरण कुमार है वो रुड़की का रहने वो वाला कभी है। आपको देखने आए? बिल्कुल नहीं आया आज ये तक। कैसी शासन व्यवस्था है यार, एक आदमी को तुम 500 रुपए में तुम्हें खरीद लिया है क्या? नौकर बना लिया है क्या? बिल्कुल, आदमी इस हालत में है, देख नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, आपको उसको कुछ हेल्प करनी चाहिए थी। म यार मैं एक और बात यहाँ पे अजीब सी लग रही है, छोड़िए इस आदमी को, मैं थोड़ा-सा अपसेट हूँ। जो भी जेई है साहब, किरण हाँ, किरण मैं किरण जो भी कुमार। किरण कुमार हैं, मैं यार आपसे बोलना चाहूँगा, अरे एक इंसानियत नाम की चीज़ है क्या नहीं आपके अंदर? आपको शर्म आनी चाहिए, 500 रुपए में आदमी काम कर रहा है। क्या आपको पता नहीं है कि 500 रुपए में आदमी काम कर रहा है, 1000 रुपए में काम कर रहा है? और क्या आप इस व्यक्ति से मिलने नहीं आ सकते जिसने 20-25 साल दिए हैं काम करने के लिए? आपको उससे मिलना चाहिए था, घर आना चाहिए था, उसका दर्द पूछना चाहिए था और कोई ऐसी मदद करानी चाहिए जिससे इनका आगे का जीवन चल जाए। अब उस लायक नहीं है कि काम कर पाएँ। कैसे करेगा ये व्यक्ति काम जिसका पैर कटा हुआ है? कैसे इनकी आँखें नहीं हैं और कमाने का कोई हिस्सा नहीं है कमाई मतलब घर में कोई रोज़गार का साधन भी है कोई? कुछ नहीं है साहब, बस यहाँ पर देख लो, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ सब नहीं है। कुछ नहीं है, 1 पैसे की वो नहीं है कि जहाँ से मैं वो कर सकूँ इस समय। तो इस समय घर कैसे चल रहा है? साहब क्या करें, बस भगवान के भरोसे चल रहा है। अब कुछ नहीं है, अब बस नमक रोटी है तो खा रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। लड़का बना रहा खाना, घरवाली चले गए, 2 सितंबर 9 तारीख को चले गई हो। इसको मैं घुमाते-घुमाते परेशान हो गया, उसको भी टेंशन, मुझे भी टेंशन। मेरा आगे चले गई, उसको भी टेंशन है कि इसको निकाल दिया। वो वहाँ से बोले निकाल दिया, यहाँ बोले नहीं, नहीं। नहीं, 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 नहीं। उसको टेंशन, डबल टेंशन आ गई। चलो अच्छा सर, आप शासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं शासन से ये अपील करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से बोलना चाहता हूँ, क्या हम गरीबों के लिए या ऐसे ही सब यूपी के लड़के लगा रखे हैं इन्होंने, इसकी चेक किया या ITI लगा करके कितने साल से लगे हैं। 15,000 रुपये तनख्वाह ले, 3,000 अच्छा इस समय जो लड़के लगे हुए हैं 15,000 मिलता है? 15,000 मिले, एक लड़कों को वो 10,000। सही मिल रहा है, तो आपको इतना कम क्यों मिला अभी ये तक? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे कम क्यों है? और मैं तो अपील करूँगा शासन से एक इंक्वायरी बिठाई जाए। बिल्कुल बैठाना ही 2002 से लेके 2025 तक का जितना पैसा है इस व्यक्ति को दिया जाए। जो मैं तो कह रहा हूँ चलो छोड़ो टेक्निकल, जो एक मज़दूरी मिलती है 370 रुपए, उसके हिसाब से इनकी तनख्वाह बननी चाहिए और अभी तक का सारा पैसा इनको मिलना चाहिए सूद समेत। जो ब्याज भी बनता है उसके ऊपर, वो भी इनको मिलना चाहिए। ये तो लूट हुई है बहुत। और इतना ज़बरदस्त करप्शन का ये माहौल है, कि मैं आपको बता नहीं सकता और मुझे पता है अब इस पे क्या होगा। मैं जानता हूँ क्या कंडीशन होगी क्योंकि इनको पेपर नहीं मिला है कोई। अगर हम ऑफ़िस में बात करने जाएँगे, तो ये इनको पहचानेंगे नहीं। कि भाई साहब कौन है? इन्हें कितने दिन काम किया है यहाँ पे? तो ये सब होने वाला है सर आपके साथ। क्या आप वहाँ जाएँगे ऑफ़िस? आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। बिल्कुल जाएँगे, मैं धज्जियाँ उड़ा दूँगा उनके वहाँ अगर झूठ बोलेंगे वो तो तो। हम चलेंगे वहाँ पे आपके साथ, ऑफ़िस में चलेंगे, ऑफ़िस में जाके बात करेंगे कि इतने साल तक 500 रुपए आपको कैसे दिए गए? वहाँ लाइनमैन है, ऑफिस में बैठ रहे थे, दारू मुर्गा वहीं चलता है डेली का, छापा मार के देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? दारू मुर्गा ऑफ़िस के अंदर होता है? ऑफिस के अंदर होता है। और उनको तनख्वाह कितनी मिलती है? उनको 30,000 रुपये तनख्वाह और मिलती है। आपको 500 रुपए? 500 रुपये। बड़ा वो यार ये अन्याय है। अभी 2-3। अच्छा सर अब मैं आपके साथ हूँ, अभी हम चलेंगे ऑफ़िस और ठीक है। सब क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। अभी मैं थोड़े ग्रामीण लोगों से मिलाता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। हम ऑफ़िस जाएँगे, बात करेंगे, वो मुकर जाएँगे यहाँ नौकरी करते थे, तो मुझे कुछ सबूत चाहिए। अभी मैं कुछ ग्रामीण से बात करना चाहूँगा ताकि इस बात की सत्यता हो जाए कि इन्होंने 2002 से लेके 2025 तक नौकरी की है और वो भी केवल 500 रुपए में। तो मेरे साथ इस समय राजेश जी हैं, इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। शायद कोटद्वार में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इनको जानता ना हो। एक रावण का अभिनय करते हैं और क्या कमाल का करते हैं। मैंने देखा है इनको, साथ-साथ समाज सेवी हैं, कांग्रेस के लिए भी थोड़ा बहुत काम करते हैं और गाँव में जो छोटी-मोटी समस्या होती है, तो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं मदद के लिए। इनकी भी मदद कई बार उन्होंने भी इनकी मदद करने की कोशिश की है, उन्होंने बताया मुझे। तो राजेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आपको नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जैसे बताया मेरे को 2002 से लेके 2025 तक नौकरी की है। पहले 500 रुपये पर मंथ में की, फिर लास्ट में इनको 1000 रुपये तक मिला। ये आपको सही लग रहा है? जो हुआ है उसे तो मैं ही नहीं, पूरा गांव और क्षेत्र जानता है कि शिवनारायण प्रसाद कुकरेती लगभग 2002-3 से यहाँ पर 3-4 गांवों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें नंदपुर है, घमंडपुर है, पदमपुर है, इसके अलावा मावाकोट है। यहाँ से मतलब जितने ये 3 ट्यूबवेलों की, जो ट्यूबवेल नंबर 19, ट्यूबवेल नंबर 34 और ट्यूबवेल नंबर 22 की जो पानी की सप्लाई है, इसको लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं। ये तो मैं ही नहीं, पूरा गाँव जानता है, क्षेत्र जानता है। इसके बारे में कोई बात किसी से छुपी भी नहीं है। कैसा काम करते थे? काम बढ़िया करते थे, क्योंकि एक ऑपरेटर के लिए जो ज़रूरी है उस काम को उन्होंने किया है। उससे भी ज़्यादा काम किया है? उससे भी ज़्यादा किया, यहाँ तक कि कई बार पानी अचानक जब शाम को आ जाता है, ऐसा नहीं है कि पानी सुबह-सुबह आता है, कभी-कभी कई बार ट्यूबवेल शाम को भी खोलने पड़ते हैं। तो
जब ट्यूबवेल ख़राब रहते हैं तो कई बार ट्यूबवेल में शाम को पानी आता है, सुबह से लेकर शाम तक गाँव में पानी को पहुँचाने के लिए एक प्रकार से गाँव के लोगों ने ये समझ लिया था कि शिवनारायण प्रसाद कुकरेती की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कहीं से भी पानी लेकर के आएँ, पर घर पे मतलब पानी गाँव को हर समय पानी मिला है इतने सालों बिल्कुल, तक। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब सर मुझे जो मेरा क्वेश्चन था कि 500 रुपये सैलरी आपको जायज़ लगती है? देखो 500 रुपये सैलरी तो मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि 1990 से पहले अगर मिलती तो चलो एक बार 90 से पहले? 90 से पहले उसे मैं जायज़ मान सकता था। लेकिन 2002 के बाद तो न्यूनतम मज़दूरी भी अगर भारत सरकार के द्वारा देखी जाए तो शायद 2230 रुपये से लेकर के आज तो ज़्यादा है। 2002 में भी 230 रुपये दैनिक मज़दूरी थी। मज़दूरी थी कम हाँ, तो तो उसके हिसाब से तो बहुत कम पैसा मिला है। मतलब इसमें शोषण ये हाँ, भ्रष्टाचार नहीं है? तो सरकार का भ्रष्टाचार है इसमें, मतलब ये है कि सरकार अपने तरीके से मनमानी कर रही है इसमें, तो अगर गलत है तो पूरा प्रशासन अच्छा गलत है। जैसे मुझे अभी उन्होंने आपने कभी आवाज़ उठाई थी इसके खिलाफ? मैंने जब भी उस भाई ने मतलब ये है कि मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी होगी तो मैं आया हूँ और मदद करने का प्रयास भी किया, लेकिन आप जानते हैं कि मतलब ये है कि हमारे कहने से प्रशासन ने कितना काम किया होगा। हाँ, ये तो बात सही है, प्रशासन तो यार ढीला है, बिल्कुल सुस्त है। अब ये बताइए कि अब जो इनकी हालत है, जो कंडीशन इस समय हम देख रहे हैं, आँखों से अब ये नहीं देख पाते हैं, पैर इनके अंगूठे कट गए हैं, चलने में भी मुश्किल है। क्या इनको कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए थी जिसके लिए जिस डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने 22-23 साल काम किया है? देखिए, मैं इसके लिए आपने मुझे एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। जहाँ तक एक पैसे की मदद की बात है, आर्थिक मदद की बात, तो ऐसा है कि धन तो सपोज़ सरकार अगर इनको कुछ मदद करती है तो वो कुछ समय में धन खत्म हो जाएगा। पर मैं ये समझता हूँ कि शिवनारायण प्रसाद कुकरेती का बेटा भी तो वर्तमान में बेरोज़गार है और पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ, पढ़ा लिखा क्या है। इसे मतलब ये है कि डिपार्टमेंट के अंदर किसी छोटे पद पर नहीं रखा जा सकता है? बहुत अच्छी बात। और जिस पद पर शिवनारायण प्रसाद इनका कुकरेती तो कोई काम पद करते ही ये थे। तो पद ही नहीं नहीं, है। पद यूँ सरकार के ये हिसाब तो से ना हो, लूटा गया है इनको। सरकार के हिसाब से भले पद ना हो, लेकिन शिवनारायण प्रसाद कुकरेती ने तीनों गाँव के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर अच्छा का आप काम ये किया। चाहते हैं कम से कम इनको लड़के को रख दिया उनके जाए लड़के और को एक जिस देखिए, समय जो सैलरी मिल रही है वो 15-16 तो सैलरी हज़ार, उसको मिलनी चाहिए। हाँ, ये 1500 500 रुपये नहीं, 500 से नहीं हो, जो हाँ, आपने जो इस समय संविदा जो पर स्टैंडर्ड है। जो संविदा पर आपने लड़कों को हाँ, रखा है, ये मैं भी वही, जानता हूँ यही और मैं सरकार भी जानती है। वो जो स्टैंडर्ड है। जो इस समय आपने संविदा पर भी रखा, वो बेटा पढ़ा तो लिखा मैं भी बताऊँ है। जो टेक्निकल हाँ। जो है, जिस समय पानी का काम टेक्निकल वाला होता है, तो कम से कम 13,000 इनको मिलनी हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मतलब उस बेटे को जो है कम से कम शिवनारायण प्रसाद की सेवा के एवज में उसके बेटे को डिपार्टमेंट पर नौकरी मिलनी चाहिए। और कोई बात नहीं, सरकार संविदा पर रखे, 13,000 14,000 रुपये जो भी मिलता है उससे उसके परिवार की स्थिति बढ़िया चलो हो सर एक जाएगी। बात आप क्योंकि आप बहुत बेबाक बोलते हैं, तो एक बात पूछना चाहूँगा 2002 से लेके 2025 तक 500 हज़ार रुपये में काम किया। इनको कम से कम 8-7 हज़ार तो मिलने ही चाहिए थे। 500 रुपये इनको दिए गए। जो पैसा इनका छीन लिया गया, जो लूट लिया गया, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? देखिए, उस पैसे का हिसाब मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे जो हैं, खा गए इस पैसे को। जो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसे भ्रष्टाचार सभी डिपार्टमेंटों में नहीं है। तो हद है, हद हाँ, है यार, ये तो। इन्होंने मतलब ये है कि जल संस्थान में काम किया है। जल संस्थान डिपार्टमेंट के अंदर जो मतलब ये है कि जब 2002 से लेकर 2000 आज तक के जितने मतलब ये है कि बाबू लोग, जो कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने शिवनारायण जैसे न जाने कितने लोगों का पैसा खाया होगा। एक ही शिवनारायण प्रसाद नहीं है, अगर आप पूरे उत्तराखंड के अंदर देखेंगे तो न जाने कितने शिवनारायण प्रसाद कुकरेती मिलेंगे जो उन्हीं की तरह अपना पैर गंवा के बैठे हैं, कोई अपना हाथ तुड़वा के बैठा है। आप पहाड़ों पे जाकर के देखिए, वहाँ भी किसी को बाघ ने खा दिया है, कोई जंगली जानवर का शिकार हो गया है। ये तो डिपार्टमेंट की गलती है, मिलना चाहिए इन लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा खाया गया है, जिन लोगों ने खाया उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए बिल्कुल उन पे और इंक्वायरी सूद होनी समेत चाहिए। पैसा वापस मिलना चाहिए बिल्कुल उस सूद व्यक्ति को, समेत उनको पैसा वापस ताकि मिलना ये अपना चाहिए बुढ़ापा अच्छी तरह काट और पाएँ। अपनी मतलब लाइफ को जीने का अधिकार और हर जिन्होंने व्यक्ति को खाया है है। उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सबक भी मिलना चाहिए कि इस तरीके से आप उत्तराखंड में नहीं चलने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बेबाक राय रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। सामाजिक कार्य करते हैं, मुझे पता है, उसको करते रहिए, हम भी आपके साथ हैं सर। बहुत और बहुत बेबाक राय रखी। लास्ट में मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, नौकरी अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, एक मानवीय भावना भी होती है। किसी व्यक्ति को इतने साल तक लूटा गया है, मतलब आपकी जेब से पैसे निकाल लिए गए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा, इनका जितना पैसा बनता है, जितना अभी तक, वो सूद समेत इनको वापस किया जाए और जो लोग इस पैसे को खा गए हैं, उनके ऊपर एक दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे भी लोग सचेत रहें और इस तरह के काम ना करें। मैंने आज तक ये कभी नहीं बोला है कि मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पर आज बोल रहा हूँ,
क्योंकि किसी व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है, उसके हाल अभी पता नहीं है, घर कैसे चल रहा है, हमको नहीं पता वो घर कैसे चला रहे हैं बिना पैसों के। तो ताकि वीडियो लोगों तक पहुँचे, सरकार के कानों तक पहुँचे, कोई इंक्वायरी बैठे और शिवनारायण जी को इंसाफ मिल सके। अब ये लड़ाई इंसाफ के लिए होगी और लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिल जाता।